तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, अपने चैनल दिव्यांश शिकारी चैनल 98 में लगातार आपको विज्ञान की करा रहे हैं, जिसमें गणित तो हमारा लगभग पूरा हो गया है। अब उसका केवल रिवीजन करना है, तो वो बहुत ही जल्दी हम रिवीजन भी करेंगे। और कुछ पहले विज्ञान हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन तो लगभग पूरा हो जाएगा, तो फिजिक्स वाला पोर्शन हम कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 10 है इसमें फिजिक्स वाला। और पार्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। कल इसमें हमने प्रकाश क्या है और इसकी निर्वात या वायु में चाल कितनी होती है, इसके बारे में, प्रकाश और परावर्तन क्या किसे कहते हैं, इसके नियमों के बारे में कल की वीडियो में जाना। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। तो पहला देखिए प्रतिबिंब। तो इसकी जो परिभाषा बनाएगी, आप परिभाषा किस तरीके से लिख सकते हो वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। प्रतिबिंब कैसे है, देखिए जब प्रकाश किसी एक बिंदु वस्तु, जब प्रकाश किसी एक बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर जाकर मिलता है, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। जब प्रकाश किसी एक बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलता है, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। आइए अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के, इनके बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब के प्रकार, हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब देखिए कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, आभासी प्रतिबिंब, जिसमें किरण आभास हो, वास्तविकता में आभासी प्रतिबिंब। और दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसमें से किरण वास्तविक में मिल रही हो, वास्तविक प्रतिबिंब। दो प्रकार के होते हैं। तो आज आपने जाना इस प्रश्न में प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात पुनः किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। जिसमें आभास हो प्रकाश की किरण का, तो वो आभासी प्रतिबिंब है। जिसमें वास्तविकता रियलिटी मिल रही है, तो वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर में हेडिंग डालेंगे हम गोलीय दर्पण। आइए जानते हैं गोलीय दर्पण। तो इसकी परिभाषा के बारे में जाने। देखिए गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है
एवं दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, दूसरा तल जो है वो परावर्तक तल होता है जिसे चिकने तल को कहते हैं। ठीक है, और पॉलिश वाले एक तरफ पॉलिश होती है, जैसे हम दर्पण है हम चेहरा देखते हैं उसमें जब हम अपने बाल काटते हैं या और भी अपना चेहरा देखने के लिए, तो एक स्तर पर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, पहले पारे की कले करते हैं सफेदी जो करते हैं उसके बाद लाल ऑक्साइड का पेंट करता है। दूसरा तल जिसमें हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है जिसकी तरफ से वो एक परावर्तक तल होता है जहां से प्रतिबिंब हमारा दिखाई दे सके, प्रकाश का परावर्तन हो सके। तो अब इसमें पूछे कि गोली दर्पण कितने प्रकार के, आइए तो गोली दर्पण के बारे में क्या है। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण देखिए आप लोग, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण के लिए बाहर की ओर पॉलिश होगी, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में अंदर की ओर पॉलिश होगी। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये कौन सा तल है मैंने चित्र के माध्यम से बनाने का आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आइए अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कभी कभी गोली प्रिय विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं कि एक शब्द लगा दे गोलीय। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, मतलब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे दो के। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब गोलीय शब्द हटा के पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं, एक अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण और तीसरा है समतल दर्पण। तो इनका एक एक उपयोग भी हाथ के हाथ बता दो। अवतल दर्पण में जो है वो चेहरा बड़ा दिखाई देता है और उत्तल दर्पण में चेहरा छोटा दिखाई देगा यानी छोटे से अक्षर, और समतल दर्पण में ज्यों का त्यों दिखाई, जैसे का तैसा दिखाई देगा। तो ये इनका उपयोग भी है, एक एक उपयोग पूछना है। तो अवतल दर्पण में बड़ा, इसमें प्रतिबिंब होता है हमारा, वो प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है और इसमें प्रतिबिंब हमें जो देगी छाया उनकी दिखाई देगी वो छोटी दिखाई देगी, और जिसमें ज्यों का त्यों, ये उनके उपयोग भी है। ठीक है, एक उपयोग को भी कभी पूछ लेता है। तो आइए एक क्वेश्चन और है आज की वीडियो के लिए। देखिए जो इस समय हाई स्कूल में ये चैप्टर चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन, ये इंटर फिजिक्स में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए ढंग से तैयारी कर लेंगे तो इंटर में भी आपको सहूलियत होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो इसमें दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या को देखिए r कहेंगे हम और फोकस दूरी को हम स्मॉल f कहेंगे, में संबंध। तो आप इसका संबंध लिखेंगे, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r, उसकी फोकस दूरी की, फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो अब ये जानेंगे, यानी r का मान जो बराबर होता है वो 2f के बराबर होगा। अब या f बराबर होगा r/2। तो ये न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। शेष प्रश्नों की श्रृंखला को नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल में लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए। और इसी के साथ आज की वीडियो को विराम करते हुए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।